मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिनवों बारंबार। ज्ञान उदधियर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार हैं सकल सुपूज्यन धूप। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोहतें कछु न बस। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, माता एवं बहनों, संत मत के सत्संग में संतवाणी का बड़ा ऊंचा स्थान है। परमाराज परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी जब तक रहे हम लोगों को एक ज्ञान सुनाते रहे। कभी आपने मेरी बड़ाई सुनी, लेकिन मेरी बात सुनिए। जो संत होते हैं उसको सेवे की जरूरत नहीं रहती। अगर संत बन जाने के बाद भी सेवा का जरूरी रह जाए तो संत बनने से फायदा। समझ में आया? अगर संत बन जाने के बाद भी सेवा का जरूरत रह जाए तो संत बनने से क्या लाभ? संतों की सेवा की जरूरत नहीं होती, वे संसार के सेवा करते हैं। संत जन निशिदिन देवो ही करत, तो देने के लिए जानते हैं। सारे संसार का सेवा करते हैं। समाधि के सुखों को छोड़ करके वे पर उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा वसत इति वासनाथ उपजी। ये बात आप लोगों का कलेजे में उतर जाए। सुनिए, प्रातः काल का सत्संग समाप्त हो गया। सारे सत्संगी चले गए। पूज्य श्री संत सेवा ने मुझे पुकारा। मैंने चरणों में प्रणाम किया। कहा केदार, कहे जी, तो आज तुमको कलकत्ता जाना है, फलाना फलाना चीज गुरु महाराज जी का समाप्त हो गया है। मैंने कहा जी चला जाऊंगा। कहा तुम तैयार होकर हमसे मिल लेना। जी, जिस समय हम बात कर रहे थे संतसेवी बाबा से, बगल में भगीरथ बाबा सुन रहे थे। जैसे संतसेवा गए तो तुरंत भगीरथ बाबा हमको कहते हैं, कैसे तुम कह दिया कि हम चले जाएंगे कलकत्ता? हम कहा है क्या हो गया? कहा तुम तो 4 दिन से खाए नहीं। 4 दिन से हम उपवास में थे, केवल नींबू पानी लेते थे। ये भगीरथ बाबा के अलावा कोई नहीं जानता था। हमरे में उनमें बड़ा प्रेम था, है, वही जानते थे। 4 दिन से हम उपवास में हैं, ये केवल भगीरथ बाबा जानते थे। सेवा में कोई कमी नहीं थी, मैं सारा काम करता था। वे कहे कि 4 दिन से खाए नहीं हो, तो हम कहें हमको कोई पर्व त्योहार है, शरीर शुद्धि के लिए, जीवन बिताने के लिए, वरी पवित्रता से रहने के लिए, ये सब महापुरुषों का ज्ञान है। मैंने कहा कि आप ये बात संत सेवा से मत कहिएगा। अगर कह दीजिएगा तो उनको दिक्कत होगी, तो शायद रोक दें तो गुरु महाराज जी को कष्ट हो जाएगा। ये मत कहिए। हमको कोई पर्व त्योहार नहीं है ना, रास्ते में कुछ खा लेंगे, उपवास खत्म हो जाए। कहा ठीक है, तुम जानो जाओ। हम क्या किए, भागलपुर स्टेशन चौक पर
निरंजन लाल शर्मा मारवाड़ी ब्राह्मण थे। हमारे जो भागलपुर के सत्संगी लोग अभी वो याद होगा, वे बड़े अनन्य भक्त थे गुरु महाराज जी के। उनको दवाई की दुकान थी। मैंने फोन कर दिया, शर्मा जी हमको आज कलकत्ता जाना है, आप कलकत्ते का रिजर्वेशन मेरा करा के रख लीजिएगा, मैं जाऊंगा तो टिकट ले लूँगा। कहा बाबा कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका रिजर्वेशन बना के रखूँगा, कष्ट करके आप अपना चरण दुकान पर रख दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, हो गई बात खत्म। समय हुआ, पूज्य श्री संत सेवा से मिले, पैसा लिए, गए उनके दुकान पर कि टिकट दे दीजिए। उठ के ठहरे हो गए कि बाबा क्षमा कर दीजिए। हमको क्या हुआ? कहा आज का आज किसी भी गाड़ी में आपका रिजर्वेशन नहीं हो सका, कतना हूँ पैसा देने पर रिजर्वेशन नहीं हो सका। मेरे मन में हुआ कि अब तो गड़बड़ा गया, रिजर्वेशन नहीं हुआ, राते रात जाना है। मैंने कहा शर्मा जी, कहा जी बाबा। मैंने कहा कि एक वो पेपर दे दीजिए। तो बाबा पेपर क्या करें? हम कह राते रात जाना है, तो अगर नहीं बैठ सकूँगा तो पेपर बिछा कर लेट जाऊँगा। ये सुनते उनको बड़ा तकलीफ हो। उनके बड़े लड़के थे विष्णु जी। कहा विष्णु? कहा जी पिताश्री। कहा सुनो, रिजर्वेशन बाबा का नहीं हो सका, बारी आएगी टीटी से मिलकर बाबा का व्यवस्था करके तुम आओगे, बाबा के साथ में जाओ, बाबा को चढ़ा के आना। टीटी लोगों के हाथ में एक दो सीटें रहती है, पावर रहता है, जितना पैसा टीटी ले दे करके बाबा को बैठा खाओगे तुम। क्या जी पिताजी। वो लेके हमको चल दिए। जब ट्रेन आ गए तो दोनों आगे बढ़े। दोनों जो आगे बढ़ते जा रहे थे तो पीछे से एक मुसलमान लड़का उनके पीठ में ठोकर मारा कि सेठ जी जरा सा रुक जाओ। विष्णु बाबू रुक गए। क्या बात है? कहा कलकत्ता जाओगे? कहा नहीं, मेरे बाबा जा रहे हैं। कहा रिजर्वेशन हो गया है? कहा नहीं, रिजर्वेशन तो नहीं हुआ है। कहा तो मेरी बात सुनो। कहा बोलो। कहा मेरे अब्बा ने टिकट कटाया था जाने के लिए, लेकिन उनको अचानक बहुत फीवर हो गई, वे अस्वस्थ हो गए, जाने के लायक नहीं, तो मैं टिकट वापस करने के लिए आया हूँ। अगर ये टिकट ले लो तो रिजर्वेशन हो जाएगा। विष्णु बाबू ने टिकट ले ली। कहा कि हमारे दुकान पर आकर पैसा ले लीजिएगा। कहा कि जाओ, मैं कभी आऊँगा तो दुकान पर पैसा ले लूँगा, पैसे की हमको चिंता नहीं है। हमको उन्होंने गाड़ी में डब्बे पर बैठा दिया, डब्बे में बैठा दिया। कहा कि बाबा 15 मिनट गाड़ी रुकेगी तब खुलेगी। आजकल स्टेशन पर थोड़ा सा इसका व्यापार लोग करते हैं उलट पुलट। मैं चेक करके आता हूँ कि टिकट गलत तो नहीं है, सही है कि नहीं। चले गए ऑफिस, टिकट कलेक्टर से मिल करके देख करके लौटे तो मुस्कुराते हुए लौटे। तो मेरे मन में आ गया कि टिकट सही है, अगर गड़बड़ रहता तो हंसता नहीं। नीचे से खिड़की से कहा कि बाबा ये टिकट लीजिए आप। मैंने टिकट ले ली। कहा बाबा टिकट बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन मैंने कहा क्या लेकिन? कहा फलाने खां की टिकट है, आपको थोड़ा दाढ़ी है, ये कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने मुझसे विरोध की, गाड़ी खुल गई, जल्दी विष्णु बाबू उधर गए, मैं बैठ गया। गुरु महाराज जी की कृपा से कलकत्ता हमको बार बार जाना होता था। प्रकाशन का काम हमारे हाथ में था, गुरु महाराज जी की सेवा हाथ में थी, और शांति संदेश का पेपर उस समय में कलकत्ते से आता था, इसलिए महीना में 4 बार 5 बार हमको जाना पड़ता था। तो हम जब भी रिजर्वेशन कराते थे तो साइड लॉर कराते थे। आप कह गए क्यों?
तो साइड लॉर कराने से खिड़की के लेकर न बैठेंगे। कोई खैनी खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, तो हमको दिक्कत नहीं ना होगी, तो हम साइड लॉर कराते थे। लेकिन मेरी बात सुनिए, वह जो टिकट थी वह साइड अपर की टिकट थी, तो मैं लॉर में बैठ तो सकता हूँ। तो हम बैठ गए, गाड़ी खुल गई, गाड़ी जा रही है। अब मेरे मन में गुनावन होने लग गया कि टिकट नहीं थी तो टिकट हो गई, रिजर्वेशन नहीं था तो रिजर्वेशन हो गया, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि नीचे नहीं होकर ऊपर हो गया। ऊपर में बैठूंगा, कोई सिगरेट पिएगा, कोई खैनी खाएगा, बड़ी दिक्कत होगी। फिर मन में हुआ कि कोई दिक्कत नहीं है, अब जब ऐसा हो ही गया तो ये मैं सोच रहा हूँ। कई स्टेशन गाड़ी पार कर गए, हमारे बगल में सामने में एक लड़का बैठा हुआ, ऊपर नीचे है ना, तो ऊपर में एक लड़का बैठा हुआ था, वो नीचे आ गया। हमसे पूछा कि बाबा आप हावड़ा जाएंगे? मैंने कहा जी। तो आपका रिजर्वेशन ऊपर का है? मैंने कहा कि जी। कहा बाबा हम परीक्षा देने के लिए गए थे, हम बहुत थक गए, अगर आपके आदेश होते तो मैं ऊपर सो जाता हूँ, नीचे बर्थ हमारा है, आप सो जाइएगा। वे ऊपर चले गए तो हमारे आंख में आंसू आ गए। अब इस संस्मरण से आप सुनाइए कि मैं गुरु महाराज जी की सेवा में जा रहा हूँ कि हमारे पीछे हमारे सेवा में गुरु महाराज लगे। मैं ठीक ठीक है, ऐसे गुरु होते हैं और ऐसे गुरु के आप लोग भक्त हैं। मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपा बयान, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सह, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा, गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होए खाली करें, आदि आदि परमाराध परम पुरुष से सदगुरु महाराज जी जब तक रहे ये ज्ञान का प्रचार करते रहे। अब आप विषय पर आइए, आपका विषय अभी का है सत्संग। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान से आपने पाठ सुना, जो बार बार सुनते हैं, और आपने व्याख्या भी सुनी। सारे संतों ने कहा कि सत्संग कीजिए, हम सत्संग क्यों करें, क्या गरज पड़ा है? टिक टिक बोली तो बड़ी बढ़िया से सुनी। तो हम लोग सबके सब दुख में पड़े हुए, अशांत अशांत हैं कि नहीं? कुछ भी बन करके हैं तो हम लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? पत्नी बड़ी अच्छी, पति भी बड़े अच्छे, घर मकान भी, खाने की कमी नहीं, शरीर भी स्वस्थ, फिर दुखी क्यों? कोई आदमी ऐसा है आप लोग कह दीजिएगा कि मैं सभी तरह से सुखी हूँ, कहेगा नहीं, ये दुखी क्यों, ये दुख क्यों है? तो अब मेरी बात सुनिए कि सत्संग का उल्टा क्या होगा? असत्य का संग। खूब बढ़िया सुनिए, मैं थोड़ा सा कहूँगा। सत्संग का उल्टा क्या होगा? असत्य का संग। हम लोग असत्य के संग में हैं, इसीलिए बेचैन बेचैन। अब आप समझिए असत्य किसको कहते हैं और सत्य किसको कहते हैं? सत्य उसको कहते हैं जो किसी समय में परिवर्तित नहीं होता, तीनों कालों में जो एक रस रहे, उसको सत्य कहते हैं। ठीक है? असत्य किसको कहते हैं? जो बदल जाए, जो परिवर्तन हो जाए, उसको असत्य कहते हैं। तो इस संसार में आप जितना चीज देख रहे हैं, एक कोटा चीज बताइए जो परिवर्तन नहीं होता है। बराबर यहाँ से सुनिए, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, जितना चीज आप देखते हैं, एक कोटा चीज बता दीजिए कि परिवर्तन नहीं होता है, एक कोटा चीज बताइए। नहीं बता सके। अरे आप अपना देह को देखिए ना, आप माँ के पेट में कैसे थे? जब हमारा जन्म हुआ तब हम कैसे थे? बचपना हमारी कैसी थी? किशोरा अवस्था कैसा है? बुढ़ापे में देख रहे हो कैसा है? और जब मर जाऊंगा तो क्या ऐसा हो जाएगा? कहने का मतलब कि बदलते जा रहा है कि नहीं?
जो बदलते जाए उसको क्या कहते हैं? असत कहते हैं। उसी तरह इस संसार बदलते जा रहा है। बराबर यहाँ से सुनिए, इस शरीर असत है, चाहे किसी का, यहाँ हिंदू अलग और मुसलमान अलग, जनानी अलग और मर्दाना अलग, राजा अलग और प्रजा अलग नहीं है। यहाँ सबके लिए एक ज्ञान है, वेदांत ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है। इस शरीर बदलते जा रहा है, संसार बदलते जा रहा है। इस शरीर संसार में हम लोग हैं, इसीलिए बेचैन बेचैन, इसीलिए बेचैन बेचैन मिलता है, लेकिन परिवर्तन वाला चीज मिलता है। मन कहता है ऐसा मिलता कि छूटता नहीं, वैसा मिल भी नहीं करता है। ये शरीर असत्य है, और मेरी बात सुनिए, इस संसार असत्य है। जब तक शरीर और संसार में रहोगे, रहेंगे, अशांत अशांत रहेंगे। और मेरी बात सुनिए, एक शरीर संसार के पहले सूक्ष्म शरीर संसार, वो भी परिवर्तनशील है। सूक्ष्म शरीर संसार के पहले कारण का शरीर संसार है, वो भी परिवर्तनशील है। और सुनिए, कारण के बाद महाकारण, वो भी असत है। इसको जड़ प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति 4 भागों में विभक्त है, जो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कहलाती है, और ये असत है। अब इसके आगे जो है, महाकारण के बाद आगे जो है, वो चेतन है, वो असत नहीं है, वो सत है। ये प्रकृति द्वय, उत्पत्ति लय होवे प्रभु के मौस। ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। दांत किसने लगते थे? ये हरगिज न कहना चाहिए। काहे तो पराप्रकृति को बहुत महापुरुषों ने, विद्वानों ने ऐसा माना है, इसलिए गुरु महाराज जी ठोस से कहते थे कि हरगिज न कहना चाहिए। अब इसको समझना है कि अपरा प्रकृति सदा रूपांतरित होते रहती है, जिसको जड़ प्रकृति कहते हैं, असत प्रकृति कहते हैं। समझ रहे हैं? वेदांत ज्ञान सुनने आए हैं। ये परिवर्तनशील क्यों है? तो गुरु महाराज ने कहा इसमें 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से ये बना है। कौन? सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति। कैसे समझेंगे? इसलिए गुरु महाराज जी पिंड बनवान का नक्शा बनवा दें। वहाँ पर तो मंदिर में है, यहाँ तभी आपका उद्घाटन हुआ है, इसीलिए कि लोग देख करके, पढ़ करके समझ सके। सही ज्ञान समझिए, खाली किस्सा कहानी के लिए संत मत नहीं है। वेदांत ज्ञान को ठीक ठीक समझ सकिए। सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति नाम क्यों पड़ा? तो उसमें 3 गुण सम है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। गुरु महाराज जी ने हम लोगों को सिखाया, ये 3 पहलमान है, तीनों का बल बराबर है। 3 रस्सी ले लीजिए, उसका छोर गांठ बांध दीजिए, 3 पहलमान को 3 छोर पकड़ा दीजिए, तीनों पहलमान 3 तरफ छोर खींच रहा है। यदि तीनों का बल पूर्ण बराबर होगा तो गांठ किधर जाएगा? उत्तर होगा, गांठ कहीं नहीं जाएगा। समयावस्था धारणी मूल प्रकृति, इसीलिए उसका नाम पड़ा है कि तीनों गुण सम है, इसीलिए सृष्टि रुक गई। परमाराज परम पूज्य सदगुरु महाराज जी ने कहा कि उसी सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति के किसी हिस्से में उत्कर्ष या अपकर्ष या क्षोभ हुआ। इस शास्त्र का भाषा है, गंभीरता से सुनिए। उसी सम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति के किसी हिस्से में उत्कर्ष या अपकर्ष या क्षोभ हुए, इसीलिए कारण बन गया। कारण से सूक्ष्म बना और सूक्ष्म से स्थूल बना। स्थूल में तीनों गुण होने के कारण मेरा जन्म होते मैं बच्चा था, बचपना हुआ, किशोरावस्था हुई, जवानी हुई, बूढ़ा हूं, फिर जला दोगे। लेकिन मेरी बात आप सुनिए कि जला तो देंगे, लेकिन कुछ बचेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है?
वो चेतन है। इस चेतन को कैसे समझेंगे? सुनिए, स्थूल जड़ है, सूक्ष्म जड़ है, कारण जड़ है, महाकारण जड़ है, ये असत है। अब इसमें सत्य क्या है? चेतन सत्य है। असत्य को अपनी शक्ति सत्ता नहीं है, वो चेतन के बल पर नाच रहा है। जैसे मेरे को आप देखिए, आप अपने को देखिए, जब तक शरीर में चेतन है शरीर काम कर रहा है। अगर इस शरीर से चेतन निकल जाए शरीर मर जाए। इसको और सुनिए कि चना एक बीज है, कहिए हूँ, चना को थोड़ा सेक दीजिए, कहिए हूँ, तब 400 मार खूब बढ़िया कीजिए और सेका हुआ चना बॉक कर दीजिए, यूरिया सल्फर खोल दीजिए, पानी पटाइए, गाछ हो जाएगा ना? काहे न गाछ होगा? चना है कि नहीं जी? तो कहिएगा चना तो है। तो सेकाई करने में कुछ निकला, सेकाई करने में कुछ, वही सत्य है। हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के जो डॉक्टर होते हैं वे कहते हैं कि चना को फुला दो, अंकुरित अन्न होगा, वो अमृत मिश्रित अन्न है, उसको अमृतान कहता है। वे लोग उसको अमृतान कहता है। प्राकृतिक चिकित्सा के लोगों ने अंकुरित अन्न को अमृतान कहता है, अमृत मिश्रित अन्न। और उसको भूज दिए तो मर गया। मेरी बात समझ में आ रही? उन लोगों का कहना अगर अमृतान खाओगे तो गाल मुंह लाल लाल होगा, बम बम करोगे, और कहीं भूज के अमृतान खाओगे तो मुंह कान मर ले ऐसे हो जाए। चना को सेक दिए तो अमृत निकल गई, चना मर गया ना। समझ में आ रहा है क्या? मैं बोल रहा हूं, आप लोग प्रेम से सुन रहे हैं। हम नीचे में नहीं हैं, आप लोग नीचे में, हम ऊपर में हैं। कितना सम्मान है। लेकिन ठीक ठीक बोलिए, हमको अगर सेक दीजिए, अब माइक दे दीजिए, गरजेंगे ना? सेकने से कुछ निकला कि नहीं निकला? अगर जीवन काल में उसको देखने की शक्ति पैदा कर लीजिए तो जीवन जीवन हो जाए, जीवन जीवन हो जाए। वह चेतन सत्य है। लेकिन मेरी बात सुनिए कि दोनों को बनाने वाले परमात्मा है। इसीलिए ये अजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। क्यों? तो जड़ प्रकृति में 3 गुण होने के कारण रज तम सत, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण को असत कहते हैं और आगे को सत कहते हैं। इस असत्य के अंदर में जब तक हम रहेंगे तो विपत्ति में रहेंगे, मरेंगे और जन्मेंगे, जन्मेंगे और मरेंगे। काम सताता है कि नहीं सताता है? क्रोध सताता है कि नहीं सताता है? लोभ सताता है कि नहीं सताता है? दुर्गति में पड़े हुए। अगर इन दुखों से छूटना है तो संतों ने का सत्संग करो। तब हम ऐसे, संत कबीर साहब, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, जाऊं जल में जल पैठ नो निक से, यो ढोरी मिला जो लाहा। राम भगत में जाको हिचित, वाको अचरज कहा, गुरु प्रताप साधु की संगति, जग जीते जा ज्वला। तब हम ऐसे, सृष्टि नहीं थी, हम परमात्मा में थे, हम ही परमात्मा थे। अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, क्या? जाओ जल में जल पैठ नोनिक से। एक बात आप सुनिए, स्वजाति पदार्थ स्वजाति में मिल जाता है, उसी को संग कहते हैं। पानी में पानी मिलाइए, मिल जाएगा ना। कोयला में कोयला मिल जाएगा ना, सोना में सोना मिल जाएगा ना, पत्थर में पत्थर मिल जाएगा ना, इसी को संग कहते हैं। लेकिन पानी में पत्थर मिलाइए, मिल जाएगा ना। तो अब आप हमको कहिए, इस शरीर असत, कहिए हाँ। सूक्ष्म शरीर असत, कहिए हाँ। कारण शरीर असत, कहिए हाँ। महाकारण शरीर असत, कहिए हाँ। आपका मन बराबर, यहाँ सुनिए, हम समाप्त करने जा रहे हैं। आपका मन असत, आपकी बुद्धि असत, आपका चित्त असत, आपका अहंकार असत, 14 इंद्रियां असत।
अब आप हमको बताइए कि जब स्थूल असत, जब सूक्ष्म असत और कारण असत और महाकारण असत, मन असत और बुद्धि असत और चित्त अहंकार असत, सत्संग कौन करेगा? ठीक ठीक बोलिए। इसके लिए अखिल भारतीय होता है, जिला वार्षिक इसके लिए होता है, इसके लिए खर्चा किया जाता है और पाठ इसी के लिए होता है। सत्संग कौन करेगा? आपका शरीर, तब आपका मन, तब आपकी बुद्धि। सत्संग कौन करेगा? जो कहता कि मन हमारा है, जो कहता बुद्धि हमारी है। यही जन्म का लाहा। क्या लाहा? जो जल में जल पैठ से एक लोटा पानी है कि हाँ बाबा जी पानी। आप गंगा जी में प्रवेश कर गए हैं, कहीं यहाँ प्रवेश कर गए हैं। लोटा में क्या है? कहेगा जल। गंगा जी में क्या है? कहेगा जल। लोटा का जल अनु और गंगा का जल विभु। परमात्मा विभु और आत्मा अनु। समझ रहे हैं? लोटा का जल तो जल, गंगा जी का जल तो जल, दोनों स्व जाती है ना। लोटा को उल्टा दीजिए, कहिए उल्टा दिए। लोटा का जल कहाँ चला गया? गंगा जी में। गंग मिलत हो जात है गंगा, कि नहीं? लोटा का जल गंगा जी हो गया कि नहीं हो गया? अब आप लोटे का जल गंगा जी से निकाल के लोटा में कर सकेंगे? नहीं ना। उलट पाछ लो पैरो पकड़ो पसरा मुना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पई हो निज ठौर। उलट जाओ। उलटने का मतलब ही नहीं कि पैर ऊपर करके माथा नीचे कर, ये उलटने का मतलब नहीं। उलटने का मतलब है कि बाहरी मुख से अंतर्मुख हो जाओ, स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से चेतन में। समझ में आ रहा है? तो जड़ की आवरण खत्म हो गई। लोटा से जल कहाँ चला गया? गंगा जी में। समझ में आ रहा है? आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। समझ में आ रहा है? आत्मा सत्य है और परमात्मा सत्य है। मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहाता, जिंदों में रहकर न जिंदा कहाता, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। ये आत्मा परमात्मा का संग कर लिया, जैसे पानी पानी में मिल गया, इसी को सत्संग कहते हैं। ये जो कर लेते हैं उसी को संत कहते हैं। ऐसे संतों का अगर संग मिल जाए तो उसको भी सत्संग कहते हैं। तो जब तक परमाराध परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज जी स्वशरीर रहे, खूब बढ़िया से सुनिए, हम समाप्त करने जा रहे हैं। सत्संग तो मीराबाई ने की, सबरी ने किया, रामप्रिया बाई ने की, कबीर साहब ने किया, नानक साहब ने किया, दादू दयाल जी ने किया और महर्षि में परमहंस जी महाराज गुरु महाराज जी ने किया। जिन्होंने ऐसा किया उसी को संत कहते हैं। ऐसे संतों के संग को भी सत्संग कहते हैं। इसलिए आपने सुना कि सर्प का जोनी छूट गया और विमान आया चला गया। धुंधकारी का कथा आप लोग सुने हैं? कथा करने से मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। कितना बड़ा था, कैसा था धुंधकारी। और सत्संग समाप्त होते विमान आया चला गया। शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा, क्षण मही सज्जन संगति रेखा तो होती भवारना तरने नौका, पद्म पत्र पर परे हुए अति चंचल नीर समान, अतिशय चपल और क्षणभंगो इस जीवन को जान। क्षण मही, हृदय फट जाएगा, रो दीजिएगा। ऐसे संतों का संग एक क्षण के लिए अगर हो जाए तो जीवन जीवन हो जाए। सुनि आश्चर्य करे जन कोई, क्या तो सत्संगति महिमा नहीं बोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जय जर चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूत भलाई, जब जही जितान जहाँ जय पाई। सो जानब सत्संग प्रभाओ, लोको वेदना। जब तक परमाराध परम पूज्य सदगुरु महाराज इस धरती पर विराजमान रहे, जब तक उनके साथ में संग किए, वो 2 नंबर का सत्संग। लेकिन जीवन काल में सिखा के गए कि बेटा शरीर किसी का हो वो सत्य, आज न कल शरीर नहीं रहे। अगर शरीर नहीं रहे तो संतों की वाणी सत्य होता है।
इसीलिए सिखा के गए कि संतों को वाणी करना, उसका संग करना, ये सत्संग है। ये 3 नंबर का सत्संग है। सुने आश्चर्य करे जन कोई, क्या सत्संगते मेहमान गए। वाल्मीकि नारद गर्जोनी, रत्नाकर वाल्मीकि हो गया आदि आदि, उंगली माल क्या से क्या हो गया आदि आदि। संतों का वाणी पढ़ते पढ़ते ज्ञान होगा, तब ऐसे संत मिलेंगे, युक्ति मिलेगी, तब असत से निकाल के सत करेंगे। 3 नंबर का सत्संग संत वाणी के साथ, 2 नंबर का सत्संग संतों का साथ, और 1 नंबर का सत्संग आत्मा को परमात्मा मिला देने को ही सत्संग कहते हैं। बहुर नहीं आवना यही देश। सारे संतों ने ज्ञान का प्रचार किया है, जितने संत धरती पर है सबों ने ज्ञान का प्रचार किया। गुरु महाराज जी जब तक रहे प्रचार किए, नानक साहब प्रचार करके लौटे थे। एक शिष्य ने कहा कि हम साथ में नहीं रहेंगे। सभी शिष्यों ने कहा कि क्यों नहीं रहोगे? तो सुनिए, अपनी अपनी इच्छा होती है। सेवा में कोई धन के लिए, कोई पैसा के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए रहता है। अब मनोकामना पूरी नहीं हुई, सेवा छोड़ के भाग जाता है। सही सही सेवा करने वाले कोई कोई होते हैं। समझ में आ रहा है? साथियों ने समझाया, कहा कि आप ही लोग रहो, हमको नहीं रहना, छोड़ के चले गए। परिणाम क्या हुआ? वो लड़का भटक गया, एक जंगल में चला गया। कौरा नाम का एक राक्षस उस जंगल में रहता था। मनुष्य गंध लगी, दौड़ा, गोदी में उठा के गाछ में ले जाके बांध दिया। आप लोग नहीं देखे हैं बकरी कैसे पकड़ के ले जाता है, मुर्गा खाने वाले लोग, गाछ में बांध दिया। कौरा के स्थान पर एक कढ़ाई था। वो कढ़ाई इतनी बड़ी थी, 30-40 टीन तेल लटता था। अब मोटा मोटा गोल दे करके उसको खौलाने लगा। जब तेल खौलने लग गया तो गाछ से पट्टा खिंचा फेंका तो छन से जल गया। तब आंख उठाया कि तर के खाएंगे, जैसे हम लोग फुलौरी खाते हैं कि नहीं। कैसा बीतता होगा उस बच्चे को? रो रहा है, गुरुदेव बड़ी अपराध हो गए, कोटि अवगुण बालक करेंगे मात पिता चिते करे। मैंने तो अपराध किया है, क्षमा कर दीजिए, बचा लीजिए। प्रार्थना जारी। नानक साहब रास्ता पैरा छोड़ करके जैसे तैसे तेजी में जा रहे हैं। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव रास्ता इधर का, इधर चल। कहा, इतने उदास चिंतित क्यों है? तो ये तो अंतर्यामी थे, सुना दिया। कहा, हम लोग समझाएं तो माना नहीं। कहा, हम भी छोड़ दें, चलो सब। तेजी से आए, एकदम मुंह उदास, एकदम तेजी से नानक साहब चले आ रहे हैं जैसे तैसे। कौरा ने उस बालक को खोला, गोदी में लिया, अब कढ़ाई में फेंकेगा। कैसा लगता होगा? ठीक ठीक सोचो। स्मरण क्या है? गुरुदेव बचा लीजिए। जैसे कौरा ने उठा के फेंका कढ़ाई में, तब तक नानक साहब पहुंच चुके थे। हाथ उठा दिया, जैसे हाथ उठाया तेल शीतल हो गया। लड़का निकल करके नानक साहब के चरणों में प्रणाम कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, काए संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। ऐसे संतों का संग क्षण भर के लिए मिल जाए तो जीवों का कल्याण और उद्धार हो जाता है। इन शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, एक संतवाणी सुन लीजिए, आरती हो जाएगी। माइक गायक को दे दीजिए, पदावली से भजन गा दीजिए। माइक ले जाइए। एक घोषणा सुन लीजिए।